अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल क़रीब है। उस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस शख़्स की नाक खाक आलूद हो, ये बद्दुआ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शख्सों के मुताल्लिक़। उनमें से एक वो शख्स है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाता है और फिर रमज़ान सारा का सारा गुज़र जाता है, लेकिन वो अपने गुनाहों को मुआफ़ नहीं करवा सकता। अपने रब को राज़ी करके, अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ा के अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मांग सकता। ऐसे बंदे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, और बद्दुआ भी कितनी बड़ी है आप अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं जो कभी अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ का सोच भी नहीं सकते। इतने रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ने बुला कर भेजा, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं रग़िमा अनफुहु, उस बंदे की नाक खाक आलूद हो, वो बंदा ज़लील व रसवा हो जाए। कौन बंदा? जिसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और फिर वो इस हाल में गुज़र जाए कि सारा रमज़ान गुज़र गया, लेकिन इतने मौके थे उसके पास, रातों को क़याम करके वो अपने रब को राज़ी कर सकता था, दिन का रोज़ा रख के वो अल्लाह को राज़ी रख कर सकता था, अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ा के वो अपने रब को राज़ी कर सकता था, लैलतुल क़द्र की सूरत में वो अपने रब को राज़ी कर सकता था। अफ्तारी के वक़्त जो बड़ी घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है, उस वक़्त वो अपने रब को राज़ी कर सकता था। लेकिन बदकिस्मती से सारे का सारा रमज़ान गुज़र गया, लेकिन वो अपने रब को राज़ी ना कर सका, अपने गुनाहों को मुआफ़ ना करवा सका। ऐसे बंदे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो, वो ज़लील व रसवा हो जाए। और दूसरा बंदा फरमाया जो अपने माँ बाप को पाता है, इंदल किबरी, बुढ़ापे में पाता है, अहदहुमा औ किलाहुमा, उनमें से किसी एक को पाता है या दोनों को पाता है, फिर उनकी खिदमत करके अपने रब को राज़ी नहीं कर सकता और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ऐसा बंदा भी ज़लील व रसवा हो। और तीसरा बंदा जो हमारे अंदर अक्सर सुस्ती पाई जाती है, वो शख्स जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनता है और फिर मेरे ऊपर दुरूद नहीं भेजता, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता। ऐसा बंदे की भी नाक खाक आलूद हो, यानी वो ज़लील व रसवा हो। अब हमें देखना ये है, जो पहली चीज़ मैंने बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमज़ान के महीने को पाता है और अपने गुनाह मुआफ़ नहीं करवा सकता। भाइयों, हम इतने खुश नसीब तो ना हो सके कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम दुआएं जो आपने अपनी उम्मत के लिए की, उनको तो हम हासिल नहीं कर सके। लेकिन इतना बदबख्त और बदनसीब भी नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के मुस्तहिक हो जाएं। इस चीज़ का ख्याल करते हुए रमज़ानुल मुबारक के महीने को गुजारें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।